Good morning students. I welcome you all in my chemistry class. Today we will see the oxo acids of halogens. Oxo acids किसको बोलते हैं हम लोग? जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स. ठीक है, तो सभी हेलोजन ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं, लेकिन फ्लोरीन सबसे कम ऑक्सो एसिड बनाता है. सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, HOF. क्यों फ्लोरीन एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है? बिकॉज इट हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, अपनी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सो एसिड बनाता है, दैट इज़ HOF. ठीक है, क्लोरीन फॉर्म्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स. अभी कोर्स में सिर्फ इनके स्ट्रक्चर्स ही है, वैसे भी कोर्स में सिर्फ स्ट्रक्चर ही था. ठीक है, क्लोरीन किस किस टाइप के ऑक्सो एसिड्स बनाता है? HOCl तो बनाता ही है, इसके अलावा HClO2. HOCl is named as hypochlorous acid, HClO2 is named as chlorous acid, HClO3 is named as chloric acid and HClO4 is named as perchloric acid. इन सभी का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए. इसमें ये सारे जो हैं सिर्फ मोनोप्रोटिक एसिड है, सभी में हाइड्रोजन आयन एक ही है. ठीक है, और जो हाइड्रोजन जहाँ पे जुड़ा हुआ है वहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि दूसरा बॉन्ड ये क्लोरीन के साथ बना रहा होगा. बाकी सभी जगह पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा. ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाना एकदम आसान है जहाँ भी हो. जैसे मान लीजिए HClO3 हमें बनाना है, तो एक तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, फिर एक क्लोरीन होगा और 3 ऑक्सीजन आपको जोड़ देना है थ्रू डबल बॉन्ड. ठीक है, तो ये हो गया हमारा HClO3 का स्ट्रक्चर. ठीक है, सॉरी HClO3 नहीं है तो HClO4 हो गया. तीन ही टोटल ऑक्सीजन है ना, तो हमें यहाँ से ये वाला रब करना पड़ेगा. एक कोई भी आप रब कर दीजिए तो हो जाएगा ये HClO3 का स्ट्रक्चर. ठीक है, HClO4 बनाना तो जो मैंने पहले बनाया वो HClO4 का स्ट्रक्चर हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गए ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन. इसके अलावा ब्रोमीन 2 बनाता है, ब्रोमीन 3 बनाता है, हाइपोब्रोमस एसिड, ब्रोमिक एसिड एंड परब्रोमिक एसिड. ठीक है, ये यहाँ पे चार्ट में दिया हुआ है, ये चार्ट आप बना लीजिएगा, ये स्ट्रक्चर्स भी बना लीजिएगा. ठीक है, और आयोडीन भी 3 बनाता है, हाइपो आयोडस एसिड, आयोडिक एसिड एंड पर आयोडिक एसिड. ठीक है, ये चार्ट भी बनेगा और ये स्ट्रक्चर्स भी बनेंगे. चलिए अब आते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की तरफ. इंटर हेलोजन कंपाउंड्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. इंटर हेलोजन कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें हेलोजन्स आपस में ही रिएक्ट करके दूसरा कंपाउंड बनाते हैं. जैसे क्लोरीन ब्रोमीन रिएक्ट कर सकते हैं, क्लोरीन आयोडीन रिएक्ट कर सकते हैं, आयोडीन फ्लोरीन रिएक्ट कर सकते हैं, आयोडीन ब्रोमीन रिएक्ट कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन इसमें हमेशा जो लार्जर साइज़ होगा जिस भी हेलोजन का, वो हमेशा आगे रहेगा, और जिस हेलोजन का साइज़ छोटा होगा वो हमेशा पीछे रहेगा. दिस इज़ XX डैश टाइप. दिस विल बी स्मॉलर एंड दिस विल बी लार्जर ऑलवेज. ठीक है, चलिए अब इंटर हेलोजन कंपाउंड्स को हम लोग देखते हैं, डिटेल में पढ़ना है इनको हमें. तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स किस तरह के होंगे ये हमने देख लिया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. When two different halogens react with each other, interhalogen compounds are formed. They can be assigned general composition as XX dash, XX3, XX5 and XX7. अब आप कह रहे होंगे कि ये इसी फॉर्म में क्यों बन रहा है? क्योंकि हमें पता है कि हेलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +3, +5, +7 हो सकती है. ठीक है, इसके अलावा -1 तो सभी की है ही. ठीक है, इसलिए ये इस फॉर्म में इंटरहेलोजन बना रहे हैं. इंटरहेलोजन में X हमेशा लार्जर साइज़ वाला होगा और जो X डैश है इट विल हैव स्मॉलर साइज़. ठीक है, तो अगर हम IF का कोई भी कंपाउंड बना रहे हैं, मतलब आयोडीन और फ्लोरीन का, तो कौन पहले आएगा? आयोडीन. और कौन बाद में आएगा? फ्लोरीन. ठीक है, चलिए अब इनकी प्रिपरेशन देखते हैं. ये केवल डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हेलोजन से बन सकता है. ठीक है, अब ये कब Cl और F जुड़ेंगे तो ClF बनेगा, कब Cl और F जुड़ेंगे तो ClF3 बनेगा. इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द हेलोजन. अगर दोनों का हमने इक्वल वॉल्यूम लिया है तो इक्वल बनेगा. ठीक है, अगर हमने फ्लोरीन को एक्सेस में ले लिया तो ClF3 बनेगा. ठीक है, आप अगर हमने ज़्यादा एक्सेस में ले लिया तो कई बार F5 भी बनता है, जैसे BrF5. ठीक है, डाइल्यूटेड विथ वाटर है तो BrF3. ठीक है, इक्वल मोल लिया है तो BrF बन सकता है. ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रिपरेशन. सारे रिएक्शंस आप लिख लेंगे. अब इसके बाद इसमें स्ट्रक्चर्स की बात की गई है.
स्ट्रक्चर्स में आप देखिए आगे एक चार्ट दिया हुआ है। एक्स एक्स का हमें कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, उनके कलर्स के बारे में दिया हुआ है सिर्फ, क्योंकि एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा ना एक्स एक्स में, तो स्ट्रक्चर हम नहीं बता सकते। XX3 का चाहे वो कोई भी कंपाउंड हो, स्ट्रक्चर इज़ बेंट टी शेप्ड, ठीक है। XX5 कोई भी कंपाउंड हो, स्ट्रक्चर इज़ स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। XX7 कोई भी कंपाउंड हो, इट्स स्ट्रक्चर इज़ पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। XX7 का तो एक ही एग्जाम्पल है IF7, ठीक है। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इनकी। ये प्रॉपर्टीज़ वैसे इनकी हैलोजेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो वैसी ही प्रॉपर्टी इनकी होती है, ठीक है। ये सारे के सारे कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं। दीज आर ऑल कोवेलेंट, डायामैग्नेटिक इन नेचर, इट मीन्स इनमें मैग्नेटिज्म नहीं है, दे आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। वोलेटाइल सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं, ठीक है। केवल एक को छोड़ करके ClF विच इज़ अ गैस, ठीक है। अच्छा, इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमेशा दोनों हैलोजेंस के बीच की होती है, ठीक है। केवल मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, लिटिल हायर होता है देन द कॉन्स्टिट्यूएंट हैलोजेंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखें तो इनका जो इंटर हैलोजेंस आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस, केवल फ्लोरीन को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। अब क्यों इंटर हैलोजेंस ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं हैलोजन से, क्योंकि जो ये XX डैश बॉन्ड है दिस इज़ वीकर देन XX बॉन्ड। अब सेम तरीके के बॉन्ड होंगे, सेम तरीके के हैलोजेंस होंगे तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगी, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंट हैलोजेंस हो जाएंगे तो बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन साइज एंड डिफरेंस इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द बॉन्ड विल बी द वीकर बॉन्ड। तो ये बॉन्ड वीकर होगा तो आसानी से टूटेगा, तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। सो इंटर हैलोजेंस आर मोर रिएक्टिव देन कॉन्स्टिट्यूएंट हैलोजेंस, ठीक है। केवल फ्लोरीन को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। फ्लोरीन का हमने पढ़ रखा है। फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है ना, दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में एक दूसरे को रिपेल करता है, इसलिए वो बॉन्ड वीकर हो जाता है, इसलिए फ्लोरीन रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। लेकिन बाकी में ऐसा नहीं है, ठीक है। अब जब भी इनसे हम इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे किसी भी इंटर हैलोजन कंपाउंड की, तो हमें हैलाइट मिलेगा, ठीक है। तो जो स्मॉलर हैलोजन होगा दैट विल गिव द हैलाइड आयन, और जो लार्जर हैलोजन होगा दैट विल गिव द हाइपोहैलाइट आयन, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए इंटर हैलोजन की हाइड्रोलिसिस हो रही है, हमें पता है कि XX डैश में कौन सा स्मॉलर है कौन सा लार्जर है। लार्जर पहला वाला है, स्मॉलर पीछे वाला है। तो जो पीछे वाला यानी स्मॉलर विल ऑलवेज गिव हैलाइड आयन, मतलब X डैश आप देखोगे ये HX के साथ जुड़ा है, इसका मतलब ये हैलाइड यही होता है ना, X माइनस। तो हमेशा जो स्मॉलर एनायन होगा दैट विल फॉर्म हैलाइड, लेकिन जो लार्जर हैलोजन है हमारा वो क्या बनाएगा, हाइपोहैलाइट आयन बनाएगा, ठीक है। हाइपोहैलाइट आयन बनाएगा जिससे कि ये हाइपोहेलस एसिड में कन्वर्ट होगा। जैसे हम अगर यहाँ पे मान लीजिए हमने लिया है, अभी जैसे हमने एग्जांपल्स देखे ना, मान लो ये फर्स्ट वाला देखते हैं, इसमें क्या है, फर्स्ट ClF ही ले लेते हैं, ClF या BrCl लेते हैं। BrCl कौन बड़ा है इसमें, ब्रोमीन, क्लोरीन छोटा है, तो ब्रोमीन क्या बनाएगा, HBr। जब इसका हम लोग वाटर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ब्रोमीन विल फॉर्म HBr एंड क्लोरीन विल फॉर्म HOCl। तो ये हाइपोहैलाइट आयन बनाएगा और ये हैलाइट आयन बनाएगा, ठीक है। हाइपोहैलाइट इज OCl माइनस, ये हाइपोक्लोराइट हो गया, ठीक है। और हैलाइट तो Br माइनस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने कर लिया, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कर लिया, ठीक है ना। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली दिया हुआ है, कौन सा है वो, BrF3 का। इसका वैसे फाइनल स्ट्रक्चर तो टी शेप्ड है, वैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इट हैज़ अकॉर्डिंग टू वेसिपर थ्योरी इट हैज़ 3 बॉन्ड पेयर्स, 1 2 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स।
तो सो 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर विल ऑलवेज कोरिस्पॉन्ड टू 3 + 2 = 5. इट मीन्स ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. ठीक है, लेकिन ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ना हो करके ये बेंट टी शेप क्यों हो जा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस टू मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर, क्योंकि हमें पता है कि लोन पेयर का रिपल्शन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर. ठीक है, तो लोन पेयर के रिपल्शन को कम करने के लिए ये बेंट टी शेप्ड हो जाता है. ठीक है, तो जिस फ्लोरीन को इक्वेटोरियल पोजीशन कंटेन करनी चाहिए थी, जिस फ्लोरीन को एक्सियल पोजीशन कंटेन करनी चाहिए थी, वो एक्सियल की बजाय इक्वेटोरियल पोजीशंस पे आ जाता है एंड फॉर्म्स टी शेप. ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की जगह क्या बना लेता है, ये टी शेप. ठीक है, बेंट टी शेप. तो इसके स्ट्रक्चर का आपको एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल 7.19 में दिया हुआ है. ये इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पूछा था, आप इसको कॉपी में कर लेंगे. ठीक है, अब आती है यूजेस की बात. दीज आर यूज्ड एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स. ठीक है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट की तरह यूज़ होते हैं ये. और कहाँ यूज़ होते हैं ये, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, क्योंकि फ्लोरीन इसमें प्रेजेंट होता है, तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट बनाने में भी इसका यूज़ होता है. ठीक है, मतलब किसी चीज़ के साथ अगर आपको फ्लोरीन अटैच करना है तो ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स उसमें बहुत हेल्प करते हैं. ठीक है, अगर उसमें फ्लोरीन अटैच्ड है तो वो दूसरे कंपाउंड के साथ आसानी से अटैच हो जाता है. ठीक है, स्पेशली इन केस ऑफ यूरेनियम को अगर फ्लोरीन से रिच करना है, एनरिच करना है, तो हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड ClF3BrF3 का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. टुमारो वी विल स्टडी ग्रुप 18 एलिमेंट्स and I will finish the total group 18 in one lecture. Thank you very much.